आज बाज़ार से सिर्फ़ 1-2 चीज़ें लेनी थी, लेकिन वापस क्या ले आई, आप खुद देख लें। सुबह का काम तो रोज़ की तरह चल ही रहा था, घर के छोटे-मोटे काम किए, फिर सोचा कि आज ज़रा बाज़ार का भी चक्कर लगा लेने। वापस जब बाज़ार जाने का इरादा हुआ, तो घर से निकलते-निकलते ही इतना वक़्त लग जाता है कि लगता है बाज़ार जाने का वक़्त ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैंने घर के काम वगैरह निपटाए, फिर ज़रा अपने पौधों को भी देख लिया। गर्मी में पौधों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, कभी पानी ज़्यादा चाहिए होता है और कभी देखें तो कोई नया पत्ता निकल रहा होता है। मुझे वैसे भी पौधे देखना अच्छा लगता है, तो काम के दरमियान थोड़ा-सा वक़्त मिल जाए तो उनको ज़रूर देख लेती हूँ। इसके बाद खाने-पीने का भी जो है, कुछ ना कुछ काम था, घर में खाना बनाना है और एक काम ख़त्म होता नहीं, दूसरा सामने आ जाता है। कभी लगता है कि आज तो बहुत जल्दी सब काम हो जाएँगे, लेकिन फिर किचन में जाएँ तो पता चलता है कि अभी तो काफ़ी काम बाकी है। ख़ैर, मैं घर से तो यही सोचकर निकली थी कि बस 1-2 चीज़ें लेनी है, ज़्यादा देर नहीं लगानी, लेकिन बाज़ार में पहुँचकर जब चीज़ें सामने आती है, तो फिर वही होता है कि ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। कुछ चीज़ें वाक़ई ज़रूरत की होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो देखकर दिल करता है कि ये भी ले लें। 14 अगस्त भी करीब है, तो बाज़ार में वैसे ही सबस-पै चीज़ें काफ़ी नज़र आ रही हैं। कपड़े देखें, चूड़ियाँ देखें, बच्चों की चीज़ें देखें, हर तरफ इस तरह की रौनकें हैं। मैंने भी कुछ चीज़ें देखी और जो अच्छी लगी वो ले ली। आप लोग भी बताइएगा, आप 14 अगस्त की शॉपिंग शुरू कर रहे हैं या अभी नहीं? बाज़ार में एक चीज़ लेने जाएँ तो साथ कुछ खाने-पीने का भी दिल कर जाता है, तो आज खाने के भी कुछ क्लिप्स हैं, वो भी आपको दिखाऊँगी। मुझे वैसे भी शॉपिंग के साथ बाज़ार की छोटी-सी चीज़ें जो है ना, दिखाना अच्छा लगता है, क्योंकि व्लॉग में यही छोटी-छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हर वक़्त कोई बड़ी शॉपिंग तो होती नहीं है, असल व्लॉग तो यही रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अच्छा, अभी जो सामने आपके क्लिप चल रहा है, ये मैं जो है वो सुबह का नाश्ता बना रही थी। बच्चों को जो है वो एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना जो है वो एग का ही जो हल्का-फुल्का जो है वो सालन बना लिया जाए। तो इस तरीके से ये सबको जो है वो सबकी चॉइस थी। असल में ये है कि एक-एक जैसा नाश्ता या एक-एक जैसी रूटीन के हिसाब से भी बंदा जो है वो बच्चे नहीं खाते हैं, थोड़ा अलग-अलग चेंज होना चाहिए तो फिर भी है। और मैं बाज़ार जाने के बाद यकीन करें, मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा रश था ना, यकीन करें कि आपकी सोच आए। तो आपको अच्छे से पता ही है कि 14 अगस्त जो है वो सर पे है, तो उसके हिसाब से इतना जो है वो रश था ना। और लेडीज़ जो है वो लोन उस पे ऑफ़ लगा हुआ था, इतने-इतने प्यारे ड्रेस डिज़ाइनिंग थे, यकीन जाने दिल तो यही चाह रहा था कि ये भी उठा लें और ये भी उठा लें, यानी कि इतने ऑफ़ में भी लगे हुए थे और कलर वगैरह भी बहुत ब्राइटनेस और प्यारी थी। मैंने विज़िट एक शॉप पे नहीं रखा, मैंने अलग-अलग विज़िट किया, ताकि जो है वो एक शॉप से मैं चीज़ नहीं उठाती, जैसे कि शायद पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं सारी शॉप का जो है ना विज़िट करती हूँ, जहाँ मुझे चीज़ जो है वो रीज़नेबल लगे, जहाँ चीज़ भी अच्छी हो, प्राइस भी अच्छी हो, उसकी जो है वो क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसको मद्देनज़र रख के तो मैं चीज़ें लेती हूँ, चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो ड्रेस हो, बच्चों के जिसके भी हों। तो मेरा यही मानना है, तो इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा-सा विज़िट करती रहती हूँ और उसके बाद जो है फिर उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि मुझे आया क्या लेना है, किस शॉप से लेना है और किस प्राइस में लेना है। और वैसे भी पता है क्या, बार-बार जो है आप लोग प्राइस जो है वो मतलब वो हल्की चीज़ ले जाओगे तो वो बार-बार ख़राब होगी। तो बेहतर यही है थोड़ी-सी प्राइस इन्वेस्ट कर लें और वो चीज़ जो है उसकी थोड़ी ज़्यादा देर वो निकल जाती है, चाहे वो आप कपड़ों के बारे में कह लें, चाहे वो आप शूज़ के बारे में कर लें। तो इस तरीके से और ज्वेलरी तो देख के इंसान इतना अट्रैक्ट होता है ना, यकीन करें, चाहे आपके पास ढेरों ढेर घर में पड़े हो ना, फिर भी ज्वेलरी देख के यूँ लगता है जैसे नए सिरे देख रहे हैं और कुछ नई चीज़ देख रहे हैं। मेरे साथ तो यही भी होता है, आप मुझे ये नहीं पता आप लोगों के साथ ये फीलिंग होती है या नहीं होती है, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कौन-कौन सी मेरी बहनें जो हैं उनके साथ ऐसे ही होता है, जब भी वो ज्वेलरी वाली देखती हैं चीज़ें और उनके अंदर फिर वो क्या कहते हैं, वो ज्वेलरी वाला जो देख के अट्रैक्ट होता है ना इंसान कि अच्छा ये कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी है, जबकि गर्मी में पहननी कुछ भी नहीं होता। हाउसवाइफ ने क्या पहनना होता है, मुझे तो नहीं लगता कि जो है वो गर्मी में इतनी ज्वेलरी पहनी जाती है और ना ही मैं इतना यूज़ करती हूँ। अब आप लोगों का मुझे नहीं पता, कुछ मेरी बहनें पहनती होंगी, वो अलग-अलग अपनी चॉइस है। और अच्छा, ये जो शॉप है ना, इस पे मैं जितनी बार भी गई हूँ ना, इनकी चप्पलों का डिज़ाइन सेम टू सेम ही रहा है। अभी आप मेरे ब्लॉग में जो है ना डेली अगर आप मुझे ज्वाइन कर लेंगे ना, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो खुद ही आपको नज़र आता रहेगा। जब भी मैं कोई शॉपिंग का व्लॉग दिखाऊंगी ना आपको, तो देख लीजिएगा कि इस शॉप के चप्पल कब चेंज होते हैं। मैं जितनी बार भी यहाँ गई हूँ ना, जाती मैं भी ज़रूर हूँ,
कि शायद अब नया मिल जाएगा कुछ देखने को, कुछ लेने को, लेकिन इनके पास वही पुराना घिसे पिटे डिज़ाइन होते हैं जो कि मुझे पसंद भी नहीं आते। ट्राई भी ज़रूर कर लेती हूँ कि शायद कुछ एक दो। फिर उसके बाद मैंने जो है वो बॉयज़ पे जो है वो विज़िट किया, शूज़ जेंट्स के जो देखने थे कुछ, तो मैंने कहा चलो ये भी देख लें। अच्छा, यहाँ भी लेडीज़ जो है ना कलेक्शन थी इसमें। यहाँ चप्पलें भी थी, सैंडल भी थी, शूज़ भी थे, ऑफ पे भी थे। यानी कि यहाँ थोड़े से कोई डिफरेंट डिज़ाइन थे जो मुझे लगा कि अच्छा इस शॉप पे थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन है। तो उसके बाद जो हल्की फुल्की शॉपिंग करनी थी वो हमने की। उसके बाद थके हारे आ गए। उसके बाद मैंने कहा अभी खाना वगैरह जो है हल्का फुल्का आप ले लें, शाम को मैं आप लोगों को बना दूँगी। तो फिर उसके बाद जो है इतनी भूख नहीं थी, कुछ लोगों ने खा लिए थे, कुछ बाज़ार से ही हमने खा लिया था। तो अच्छा, वो मैंने क्लिप ऐड करने थे, यकीन करें वो क्लिप ही मिस हो गए। यानी कि जब मैं व्लॉगिंग बनाने बैठी हूँ, जब मैंने तैयार कर लिया सारा, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो क्लिप तो मिस हो गए हैं बाज़ार वाले खाने वाले। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं। अच्छा, शॉपिंग मुकम्मल करके वापस घर की तरफ आए, घर आकर सब चीज़ें निकाली तो मुझे खुद भी याद ना आया कि मैं तो सिर्फ एक दो चीज़ें लेने निकली थी, लेकिन थैलियाँ देखकर लग रहा था काफ़ी कुछ ले आई हूँ। यही होता है ना, बाज़ार के साथ घर से कुछ और सोच कर निकलते हैं और वापस आकर हिसाब लगाते हैं तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। अब घर वापस आकर दोबारा घर के काम शुरू, चीज़ें अपनी जगह रखी, किचन का काम देखा और फिर दिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। सुबह लग रहा था कि आज शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन देखते ही देखते घर के काम भी होने हुए, पौधे भी देखे, खाना भी बनाया और शॉपिंग भी हो गई। अगर मेरी वीडियो आज की आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और प्लीज़ अपनी सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।